एक आदमी जिसके नाम से इंडिया में लोग या तो गुस्सा हो जाते हैं या क्यूरियस हो जाते हैं, जिसने लिक्विड बिजनेस से लेके एयरलाइंस तक का एम्पायर खड़ा किया, जिसने आरसीबी को बनाया और फिर एक दिन सब कुछ छोड़ के यूके भाग गया। लेकिन क्या विजय मल्ल्या सच में चोर है या फिर सिस्टम ने उस बलि का बकरा बनाया? आज तुम पूरी कहानी सुनोगे बिना किसी बायस के। सिर्फ जोरस पार्ट 1। एक किंग का जाम, विजय मल्ल्या's बिगिनिंग। विजय मल्ल्या का जाम 18 दिसंबर 1955 को हुआ, एक ऐसे घर में जहां पैसा था, पावर थी और नाम था। यूनाइटेड ब्रीवरीज के मालिक विठल माल्या के बेटे विजय सिर्फ 28 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता के गुजर जाने के बाद पूरी कंपनी संभाली। और सिर्फ संभाला नहीं, ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनका मिशन सिंपल था, मैं इंडियन लिकर को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाऊंगा। तभी उन्होंने लॉन्च किया किंगफिशर बियर, एक ऐसी ब्रांड जो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक लाइफस्टाइल बन गई। फैशन शोज, आईपीएल टीम, यॉट्स, पार्टीज, विजय मल्ल्या ने अपने आप को एक ब्रांड बना दिया और लोग कहने लगे, He's not just a businessman, he's the king of good times। पर जब जिंदगी इतनी परफेक्ट लगती है, तब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गलत जरूर चलता है। पार्ट 2। किंगफिशर एयरलाइंस, अ ड्रीम दैट टुक ऑफ। 2005 में विजय मल्ल्या ने लॉन्च किया अपना सबसे बड़ा ड्रीम, किंगफिशर एयरलाइंस। लग्जरी, ग्लैमर और प्रीमियम एक्सपीरियंस का प्रॉमिस दिया। फ्लाइट्स में हॉट मॉडल्स, एयर होस्टेस, लेदर सीट्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। ये इंडिया के एविएशन वर्ल्ड में पहला ऐसा लग्जूरियस एक्सपीरियंस था। लोग खुश थे, मीडिया इंप्रेस था, लेकिन एक चीज सब इग्नोर कर रहे थे, ये ड्रीम कितना महंगा पड़ रहा था। किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए चाहिए था बिलियंस का कैपिटल। और तब शुरू हुआ लोन्स का खेल। बैंक्स ने इजीली लोन दिया क्योंकि बोरोवर विजय मल्ल्या था, एक रिप्यूटेड नेम। ऊपर से पॉलिटिकल रीच भी थी। पर एयरलाइंस इंडस्ट्री एक स्लो पॉइजन थी। फ्यूल के दाम बढ़ने लगे, स्टाफ सैलरी देना मुश्किल होने लगा और लोन्स रीपे करना इम्पॉसिबल। पार्ट 3। द फॉल बिगिंस। 9,000 करोड़ का लोन स्कैम। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। एयरलाइंस के एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे, सैलरी दो। एयरपोर्ट्स ने फ्लाइट्स रोकी, ड्यूज क्लियर नहीं थे। और तभी एक बड़ा धमाका हुआ। विजय मल्ल्या ने 17 बैंक से टोटल 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और रिपेमेंट नहीं किया। ही फ्लेड इंडिया। इंडिया का मीडिया, पब्लिक और पॉलिटिक्स सब उसके पीछे पड़ गए। सबने एक ही नाम दिया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, चोर। लेकिन यहां एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या वो अकेला था? क्या बैंक्स ने बिना गारंटी के लोन दिया? क्या सिस्टम भी उतना ही गिल्टी है जितना बोरोवर? और सबसे बड़ा सवाल, वो भागा या सिस्टम ने उसे भागने पर मजबूर किया? पार्ट 4। लंदन एग्जाइल, आई एम नॉट अ चोर। पॉडकास्ट रिकैप ब्लेंड स्टार्ट। 2023 में विजय मल्ल्या ने राज शमानी के पॉडकास्ट पर अपीयरेंस दिया और सबसे पहले लाइन जो उसने बोली, आई एम नॉट अ चोर, उसके फेस पर गिल्ट नहीं, क्लैरिटी थी। उसकी टोन में ईगो नहीं, पेन था। मैं इन इंडिया से भागा नहीं, मुझे पॉलिटिकल टारगेटिंग किया गया। मुझे किसी भी कोर्ट में गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया गया अभी तक। मैं पैसे वापस करना चाहता हूं, लेकिन सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करता। नाउ पॉडकास्ट में एक मुद्दा उठता गया, कैसे किंगफिशर एयरलाइंस ने ऑपरेशनल लॉसेस के बावजूद ब्रांड बनाया, कैसे उन्होंने आरसीबी में इन्वेस्ट किया और आईपीएल का ग्लैमर बढ़ाया, और कैसे हर बार जब उन्होंने रिपेमेंट का प्लान दिया तो उनका प्लान रिजेक्ट किया गया। सवाल ये है भाई, अगर कोई पैसा वापस देना चाहता है तो हम उससे क्यों फ्यूजिटिव बोल के इग्नोर कर रहे हैं? पार्ट 5। आरसीबी, ग्लैमर एंड द मल्ल्या लेगेसी। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था विजय मल्ल्या का। He bought the franchise in 2008 for a record 111 crore rupees। उन्होंने आईपीएल को एक फैशन शो बना दिया, मॉडल्स, आफ्टर पार्टीज, फ्लैशी यूनिफॉर्म्स, फॉरेन प्लेयर्स। लेकिन परफॉर्मेंस, आरसीबी कभी आईपीएल नहीं जीत पाई और लोग कहने लगे सिर्फ ग्लैमर है, गेम नहीं। मल्ल्या के क्रिटिक्स कहते हैं उसने हर प्रोजेक्ट को ओवर ब्रांड किया, अंडर एग्जीक्यूट किया। सपोर्टर्स कहते हैं वो अहेड ऑफ हिज टाइम था, इंडिया रेडी ही नहीं थी उसके विजन के लिए। पार्ट 6। सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल, कौन सच बोल रहा है? विजय मल्ल्या का पॉइंट सिंपल था, मैं रेडी हूं फुल रिपेमेंट के लिए, लेकिन मुझे इंडिया का सिस्टम वापस आने नहीं देना चाहता। पर इंडिया का सिस्टम कह रहा था पहले कोर्ट में ना, फिर रिपेमेंट की बात होगी। ट्रूथ कहीं बीच में अटक गया है। मीडिया उसे विलन बनाता रहा, लेकिन पॉडकास्ट में उसका दर्द दिखा। पार्ट 7। यूके कोर्ट में सच का अग्नि परीक्षा।
2016 में इंडिया ने ऑफिशियली यूके से विजय मल्ल्या को एक्स्ट्राडाइट करने का रिक्वेस्ट भेजा। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यूके ने केस लिया इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर, लेकिन यह सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, यह था इंडिया वर्सेस विजय मल्ल्या का कोर्ट रूम बैटल। यूके कोर्ट ने मल्टीपल बार हियरिंग्स की। मल्ल्या का स्टैंड क्लियर था, मेन पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मैं पैसा वापस देना चाहता हूं, मुझे फेयर ट्रायल इंडिया में नहीं मिलेगा। इंडियन बैंक्स ने बोला इसने फ्रॉड किया है, लोन लिया, डाइवर्ट किया, रीपे नहीं किया। कोर्ट में हर बार मल्ल्या ने अपना डिफेंस प्रेजेंट किया। ईमेल्स, बैंक एग्रीमेंट्स, रीपेमेंट ऑफर्स, और एक शॉकिंग बात सामने आई। इंडिया के कुछ बैंक्स लोन रिस्ट्रक्चर करने को रेडी थे, बट पॉलिटिकल प्रेशर के चलते सब कुछ रुक गया। यूके कोर्ट कंफ्यूज्ड हो गया। क्या ये बिजनेसमैन है जो रिस्क में फेल हुआ, या ये कॉनमैन है जो पैसा लेके भाग गया? आखिरी वर्डिक्ट आया, विजय मल्ल्या कैन बी एक्स्ट्राडाइटेड, बट हेल्थ और लीगल डिलेज के चलते प्रोसेस रुक गया। आज भी वो यूके में है और हर बार कहता है आई एम नॉट अ श्योर। पार्ट 8। इंडिया में उसके घर का ताला, यूके में बिलियनियर लाइफ। इंडिया में उसका फार्म हाउस किंगफिशर विला ऑक्शन हो चुका है। उसके नाम से प्रॉपर्टी सीज की गई, नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन लंदन में वो अब भी लेविश लाइफ जीता है। हाई सोसाइटी पार्टीज, गोल्फ क्लब्स, पेंट हाउसेस, सब चल रहा है। लोग पूछते हैं अगर पैसा नहीं है तो लग्जरी कैसे अफोर्ड हो रही है? क्या ये सिस्टम लूपहोल है या मनी ट्रेल क्लियर नहीं है? पर मल्ल्या कहते हैं मैं बैंकरप्ट नहीं हूं, पर मैं छुप नहीं रहा हूं। मैं पैसा छुपाने के बजाय हर बार वापस देने की बात करता हूं। ये कॉन्ट्रडिक्शन पब्लिक को कंफ्यूज करता है, और वो कंफ्यूजन उसके इमेज को और नेगेटिव बनाता है। पार्ट 9। मीडिया ट्रायल वर्सेस कोर्ट ट्रायल। क्या पब्लिक वर्डिक्ट सही था? इंडिया में न्यूज चैनल्स ने टीआरपी के लिए मीडिया ट्रायल चालू कर दिया। हेडलाइंस आई, लिकर किंग टर्न्स लोन किंग, किंग ऑफ गुड टाइम्स नाउ किंग ऑफ क्राइम टाइम्स, इंडियाज मोस्ट वांटेड बिजनेसमैन। आम पब्लिक में सिर्फ एक इमेज सेट हो गई, वो चोर है। लेकिन एक जर्नलिस्ट ने कहा वी नेवर शोड प्रूफ, सिर्फ रेज। कोर्ट ने अब तक फाइनल गिल्टी वर्डिक्ट नहीं दिया, सिर्फ चार्जेस हैं, कन्विक्शन नहीं। तो फिर क्वेश्चन ये है, क्या हमने बिना प्रूफ के किसी को चोर डिक्लेयर कर दिया? क्या हम सच में ट्रूथ के लिए हंग्री हैं, या बस वायरल न्यूज चाहिए? पार्ट 10। मल्ल्या वर्स नीरव मोदी वर्स मेहुल चोकसी, कौन सबसे बड़ा स्कैमस्टर? विजय मल्ल्या के बाद आए नीरव मोदी पीएनबी स्कैम, आरजेरा RCR, मेहुल चोकसी डायमंड स्कैम, लालित मोदी IPL फ्रॉड एक्यूजेशंस। पब्लिक कंफ्यूज हो गई, ये सब भग गए, सब चोर हैं। पार्ट ट्रूथ डीपर था। विजय मल्ल्या का केस है operational failure, high risk investment, and unpaid loans. Nirav Modi and Choksi K case tha, document forgery, money laundering, hawala route. X side the business collapse, दूसरी side criminal conspiracy. और तब विजय मल्ल्या ने बोला मुझे उन लोगों के साथ मत कंपेयर करो, मैं ओपनली कह रहा हूं मैं पैसे वापस दूंगा। पार्ट 11। किंगफिशर कैलेंडर, ग्लैमर का गुमनाम साइड। किंगफिशर कैलेंडर इंडिया का पहला इंटरनेशनल लेवल स्विमसूट कैलेंडर था। मॉडल्स जैसे दीपिका पादुकोणे, कटरीना कैफ, लिसा हेडन, सबने अपना करियर किंगफिशर से स्टार्ट किया। यह कैलेंडर सिर्फ मार्केटिंग नहीं था, यह एक कल्चरल शॉक था इंडिया के लिए। मल्ल्या ने कहा इंडिया के यूथ को ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर चाहिए, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा यह सब ग्लैमर सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए था, रियल बिजनेस मॉडल जीरो था। एक बार फिर सवाल उठा, विजनरी या इल्यूजनिस्ट? पार्ट 12। इमोशनल ब्रेकडाउन। पॉडकास्ट में वो पल। पॉडकास्ट में एक मोमेंट आया जहां विजय मल्ल्या की आंखों में पानी था। उसने कहा मैं गिल्टी नहीं हूं, लेकिन हर दिन गिल्ट जैसी फीलिंग होती है। मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाया। मेरा सपना था इंडिया का बेस्ट एयरलाइन बनाना, पर मैं फेल हो गया। उसने ये भी बोला मेरे फैमिली को हर जगह गंदा बोला गया, मेरे बेटे को लोग बोलते हैं तेरा बाप चोर है। मुझे लगता है मेरे सपने ने मेरी फैमिली को तोड़ दिया। ये वो मोमेंट था जहां विजय मल्ल्या हमन लगा, ना बिजनेसमैन ना फ्यूजिटिव, एक टूटा हुआ आदमी। पार्ट 13। ईडी वर्सेस विजय मल्ल्या। पैसा कहां गया? 2016 के बाद ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विजय मल्ल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस फाइल किया। सवाल सिर्फ इतना था 9,000 करोड़ गया कहां? उन्होंने एलिगेशंस लगाए लोन का पैसा शेल कंपनीज में गया, फॉरेन ट्रांसफर्स हुआ विदाउट बिजनेस रीजन, पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे यॉट्स, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी आइटम्स फंडेड फ्रॉम लोन अमाउंट। मल्ल्या ने डिनाई किया
मैं साइकम। मैंने कोई पैसा छुपाया नहीं। मैंने जितना लिया बिजनेस लॉसेस में गया। मैं ₹100 वापस देना चाहता हूँ। ईडी ने प्रॉपर्टीज सीज की, बैंक अकाउंट्स, किंगफिशर विला, पर्सनल व्हीकल्स, आर्टवर्क्स। पब्लिक टीवी पे सिर्फ हेडलाइंस देख रही थी। मलिया का पैसा रिकवरी मोड में, लेकिन असली रिकवरी सिर्फ 7% तक ही हुई थी टोटल लोन का। पार्ट 14, पब्लिक के दो चेहरे, आईपीएल में ताली, कोर्ट में गाली। ये सबसे बड़ा आयरनी था। विजय मलिया जब आईपीएल मैच अटेंड करता था, लोग सेल्फी लेते थे, ताली बजाते थे। जब किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च होता था, सब फैशन मैगजीन्स उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जैसे ही स्कैम का नाम आया, वही पब्लिक ट्विटर पे लिखने लगी, हैंग द स्कैमर, चोर मलिया, भगोदा। ये हिपोक्रेसी विजय मलिया को दिख रही थी। पॉडकास्ट में उसने बोला, पब्लिक मुझे सिर्फ हेडलाइन से जज करती है। जब मैं खुश था, सब साथ थे। जब मैं गिरा, सबने गधा और खोड़ा। सवाल ये है भाई, क्या पब्लिक सच में जस्टिस चाहती है या बस एंटरटेनमेंट? पाटबंदी, मलिया का काउंटर अटैक। मैं वापस आना चाहता हूं। 2020 में एक और शॉकिंग मूव। विजय मलिया ने यूके से रिक्वेस्ट भेजा, मैं इंडिया आना चाहता हूं वॉलंटरी रिटर्न के लिए। मैं सारा पैसा सेटलमेंट के साथ रिपे करने को रेडी हूं। इंडियन सिस्टम शॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भगोदा सेल्फ रिटर्न कभी नहीं करता। बैंक्स कंफ्यूज्ड, क्या सेटलमेंट लेना सही होगा या पनिशमेंट देना? पॉलिटिशियंस बोले, रिटर्न की बात सिर्फ सिंपैथी बनाने के लिए है। मलिया बोला, मैं अपना फ्यूचर खत्म करने नहीं आया, मैं अपनी इज्जत बचाने आया हूं। ये वो मोमेंट था जब विजय मलिया ने गेम पलट दिया, फ्यूजिटिव से फाइटर बन गया। पार्ट 16, मेंटल ब्रेकडाउन एंड लोनलीनेस। जिंदगी यूके में कैसी है? पॉडकास्ट के ऑफ कैमरा मोमेंट्स में एक इनसाइडर ने बताया, मलिया अक्सर क्लब में अकेला रहता है, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं। बाहर से कॉन्फिडेंट लगता है, अंदर से शैटर्ड है। एक बार रज शमानी ने भी बोला, इंटरव्यू के बाद वो छुप के रो रहा था। उसकी आंखों में रिग्रेट था, पर रिग्रेट स्कैम का नहीं। मुझे इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना था, पर मैन विलन बन गया। उसका मेंटल स्टेट अनस्टेबल है, पर उसकी विल पावर अब भी जिंदा है। और वो हर बार कहता है, मुझे चोर बोलने वाले एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पार्ट 17, किंगफिशर एयरलाइंस एम्प्लॉइज, असली विक्टिम कौन है? जब किंगफिशर एयरलाइंस बैंड हुआ, मोर देन 3000 एम्प्लॉइज सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ लोगों ने डिप्रेशन में सुसाइड किया, कुछ लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं अब। विजय मलिया ने पॉडकास्ट में ये एक्सेप्ट किया, मुझसे उनका लॉस कभी रीपे नहीं होगा, वो मेरे फैमिली जैसे थे। लेकिन उसने ये भी कहा, मैं उनकी सैलरी पर्सनली रिपे करने को तैयार हूं, बस मुझे एक फेयर प्रोसेस चाहिए। पब्लिक भूल गई एम्प्लॉइज को, सबका फोकस था सिर्फ स्कैम और हेडलाइंस पर। लेकिन असल पेन तो झेल रहे थे वो लोग जो विजय मलिया के सपने में भरोसा करके जॉब ज्वाइन किए थे। पार्ट 18, विजय मलिया वर्सेस इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसने दिया उसने ही गिराया। यह सबसे डार्क पार्ट है स्टोरी का। बैंक मैनेजर्स, पॉलिटिकल लॉबी और पर्सनल फेवर्स सब इन्वॉल्व इन लोन अप्रूवल्स। बिना ड्यू डिलिजेंस के लोन सैंक्शन हुआ, बिना सॉलिड कोलैटरल के करोड़ का पैसा गया। एक विसल ब्लोअर ने बोला, मलिया से ज्यादा गिल्टी तो बैंक सिस्टम है, उन्होंने सिर्फ नाम पे लोन दिया, पेपर देख के नहीं। और फिर वही सिस्टम उसके पीछे पड़ गया। सवाल ये है, क्या सिस्टम ने खुद एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब क्रिएट किया और ब्लास्ट के बाद ब्लेम सिर्फ एक आदमी पे डाल दिया? पार्ट 19, रिडेम्पशन प्लान, पैसा वापस करने का रियल प्रपोजल। विजय मलिया ने 2021 में पब्लिक डिक्लेरेशन दिया, यौन रिचर्व, मैं 1000 करोड़ का 100% रीपेमेंट प्लान रेडी कर रहा हूं। मैं प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट रिटर्न करने को तैयार हूं, बस इंडियन बैंक्स मुझे एक लीगल सेटलमेंट दे दें। यह कोई मीडिया स्टंट नहीं था। एक रिटन ऑफर इंडियन बैंक्स के पास गया विद स्ट्रक्चर, टाइमलाइन और फुल डिस्क्लोजर, बट बैंक्स ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? लीगल केस चल रहा है, कोर्ट सेटलमेंट के बिना डील इलीगल होगा। पब्लिक कंफ्यूज्ड हो गई। अगर पैसा मिल रहा है तो लेने से मना क्यों? क्या सच में जस्टिस चाहिए या बस पनिशमेंट? और तब विजय मलिया ने एक और पंच दिया, मैं स्कैमस्टर नहीं हूं, मैं एक ब्रोकन बिजनेसमैन हूं जो अपने सपने के नीचे दब गया। पार्ट 20, पब्लिक का टर्न अराउंड, सिंपैथी या स्ट्रेटजी। पॉडकास्ट वायरल होने के बाद लोगों के कमेंट्स बढ़ाने लगे। पहले फ्यूजिटिव चोर, टैक्स पेयर्स का पैसा लेके भाग गया, अब कम से कम पैसा तो वापस देना चाहता है, वो तो सिस्टम के अंडर प्रेशर था। नीरव मोदी जैसे लोग तो छुप गए, ये तो सामने आया।
कुछ लोग इमोशनल हो गए उसके वर्ड्स से। मैं रात को नींद नहीं लेता, मेरा गिल्ट रोज मुझे जिंदा जलाता है। Suddenly Vijay Mallya became relatable. एक ऐसा आदमी जो अपने सपने, फैमिली, इज्जत सब कुछ हार के भी पब्लिक के सामने खड़ा है। और तब एक बड़ा क्वेश्चन आया, क्या विजय मल्ल्या को एक और चांस मिलना चाहिए? पार्ट 21, आरसीबी, क्रिकेट, ब्रांडिंग और एक बिना ट्रॉफी वाली लेगेसी। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विजय मल्ल्या का सबसे बड़ा पब्लिक फेसिंग एसेट था। उसने क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली जैसे आइकॉन्स के साथ टीम को ग्लैमराइज किया। आरसीबी ब्रांड इंडिया के टॉप 3 फ्रेंचाइजीज में था। लेकिन आयरनी, कभी भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती। मल्ल्या ने बोला, आरसीबी मेरी जिंदगी जैसे ही है, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ प्रॉमिस, बट नो ट्रॉफी। जब मल्ल्या आरसीबी के स्टेडियम में आता था, फैंस चीयर करते थे। लेकिन जब उसका नेम स्कैम में आया, सेम फैंस गाली देने लगे। और फिर एक फाइनल पंच, मेरे सपने ट्रॉफी नहीं जीत पाए, शायद मेरी जिंदगी भी एक ऐसे ही टूर्नामेंट बन गई। पार्ट बाय टूज, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट, चोर वही होता है जो पकड़ा जाता है। पॉडकास्ट के एक मोमेंट में राज शमानी ने पूछा, आपको क्या लगता है आप गलत थे? विजय मल्ल्या का जवाब सबको शॉक कर गया, मैं गलत नहीं था, मैं बस इतना समझ नहीं पाया कि सिस्टम कब बदल गया। जिस दुनिया में मैं जीता था वहां रिस्क को रिवॉर्ड कहते थे। उसने एक लाइन बोली जो वायरल हो गई, इंडिया में चोर वही होता है जो पकड़ा जाता है। लॉग फ्रोजन हो गए। क्या ये कन्फेशन था या ट्रूथ ऑफ द सिस्टम? ये मोमेंट था जहां विजय मल्ल्या विलन से थिंकर बन गया। पार्ट 23, फैमिली का पेन, पब्लिक ने उन्हें भी सजा दी। मल्ल्या के बेटे सिद्धार्थ मल्ल्या, जिसका मॉडलिंग और एक्टिंग करियर शुरू हो रहा था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। उसने बोला, मैं कुछ भी करूं, लोग सिर्फ एक चीज कहते हैं, तेरा बाप चोर है। मल्ल्या के मदर को मीडिया ने घर के बाहर तक चेस किया। उनके सोशल गैदरिंग्स, वेडिंग्स, फ्यूनरल्स तक पे टॉन्ट्स आए। पॉडकास्ट में मल्ल्या ने रोने के एज पे कहा, मेरा पनिशमेंट सिर्फ मुझे नहीं मिला, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी फैमिली सब सफर कर रहे हैं। ये वो मोमेंट था जहां ट्रूथ सिर्फ नंबर्स का नहीं, इमोशंस का भी बन गया। ईएन पर्टिन 24, आखिरी उम्मीद, क्या इंडिया लौटने का सपना जिंदा है? यूके कोर्ट ने बोला, इंडिया का एक्स्ट्राडिशन वैलिड है, लेकिन लीगल अपील्स, हेल्थ रिव्यूज और डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस के वजह से डिले होता गया। मल्ल्या के पास एक चॉइस है, एक फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ इन यूके 2 और वॉलंटरली रिटर्न एंड फेस इंडियन कोर्ट्स। पॉडकास्ट के एंड में उसने बोला, मुझे भरोसा है एक दिन मैं वापस आऊंगा। मुझे पता है लोग गाली देंगे, लेकिन मैं छुप के मरने के लिए नहीं बना हूं। एक साइलेंस छाया और ऑडियंस में सिर्फ एक थॉट, अगर ये सच बोल रहा है तो हम सब ने गलत हीरो को विलन बना दिया। पार्ट 25, द 9,000 करोड़ पजल, पैसा गया कहां? सीबीआई और ईडी के इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स में एक चिलिंग पैटर्न दिखाई दिया। किंगफिशर एयरलाइंस ने 17 इंडियन बैंक से लोन लिया, लेकिन वो पैसा डायरेक्ट एयरलाइन ऑपरेशन में नहीं गया। फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने यह ट्रेस किया। 80,000 CR गया किंगफिशर फिनवेस्ट इंडिया एलटी, सिस्टर कंसर्न। आरजो नाम 95 CR गया ओवरसीज सब्सिडियरीज में बिना कमर्शियल जस्टिफिकेशन। आज 300 CR ट्रांसफर हुआ पर्सनली विजय माल्या के लिंक्ड अकाउंट्स में, और 500 CR से ज्यादा गया प्रॉपर्टीज और ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स में, नॉट ऑपरेशंस। बाकी अमाउंट घुमा दिया गया सर्कुलर ट्रांजैक्शंस में, जहां पैसा घूम के वापस आता था। एक एक्सपर्ट ने बोला, It's not just misuse, it's strategic laundering inside a broken corporate structure. और सबसे शॉकिंग, कोई भी पैसा किंगफिशर के कोर डेट्स या सैलरीज के लिए प्रायोरिटी पे नहीं गया। पार्ट 26, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड सेंट किट्स, हिडन बैंक अकाउंट्स। इन्वेस्टिगेशन में 3 कंट्रीज रिपीटेडली मेंशन हुई। 1. Switzerland personal accounts with high volume transfers. 2. South Africa 1 offshore holding registered under proxy name. 3. सेंट किट्स एंड नेविस टैक्स हेवन, जहां एक ट्रस्ट बना था। इनडायरेक्टली लिंक्ड टू मल्ल्या, इंडिया ने मल्टीपल टाइम इंटरपोल और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से हेल्प मांगी, लेकिन रिजल्ट, डेटा प्राइवेसी और ड्यूअल नेशनैलिटी लॉज के चलते कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। विजय मल्ल्या ने बोला, मैं किसी भी फॉरेन सीक्रेट अकाउंट का ओनर नहीं हूं, ये सब फैब्रिकेटेड है तो क्रिएट मीडिया ड्रामा। लेकिन डॉक्यूमेंट लीक्स कुछ और बोलते हैं। एक सोर्स क्लेम करता है उनके नाम डायरेक्टली नहीं थे, पर कनेक्शंस अनडिनाएबल हैं। ये फाइनेंशियल ट्रेल का वो पार्ट था जो पब्लिक कभी देख नहीं पाई। पार्ट 27, सिस्टम के अंदर का गंदा सच,
बैंक मैनेजर्स का रोल। एक सीबीआई ऑफिसर ने फाइल में नोट लिखा। लोन अप्रूवल मीटिंग्स में प्रेशर था टॉप पॉलिटिकल सोर्सेज का। एसओपीज को वायलेट करके लोन सैंक्शन हुआ, सिर्फ ब्रांड नेम के बेसिस पे। मल्टीपल पीएसयू बैंक मैनेजर्स ने कोलैटरल चेक स्किप किया। किंगफिशर्स पुअर बैलेंस शीट को इग्नोर किया। एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट्स के रेड फ्लैग्स को ओवर रूल किया। एक विसल ब्लोअर ने कहा, माल्या अलोन डिडंट स्कैम द सिस्टम। सिस्टम ने खुद को स्कैम करने दिया। जब सीबीआई ने बैंक ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया, पॉलिटिकल प्रेशर फिर एक्टिव हो गया। बात को मीडिया में लो प्रोफाइल रखो, पब्लिक इमेज पे असर पड़ेगा। और तब एक ही लाइन वायरल हुई, इट वाज नेवर अ विजय माल्या स्कैम, इट वाज एन इंडियन सिस्टम स्कैम विद माल्या एज द फेस। पार्ट 28, लाइफस्टाइल ऑफ अ बिलियनियर, जहान हार्डिन 10 लाख खर्चे होते। द किंगफिशर का डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन विजय मलिया का लाइफस्टाइल अनचेंज्ड था। लंदन मैंशन, Rs 85 crore yachts and luxury cars, Rolls Royce, Bentley, Ferrari, total fleet value, Rs 120 plus. CR annual parties, Rs 10-12 CR spent per year. Kingfisher calendar shoot cost, Rs 1 CR plus per edition. Private jet travel, Rs 50 lakh per trip minimum. मीडिया ने पूछा, जब आपकी कंपनी दब रही थी तब ये लग्जरी कैसे अफोर्ड कर रहे थे? मलिया ने कहा, मैं बिजनेसमैन हूं, ब्रांड बिल्डर हूं। मेरा लाइफस्टाइल मेरी पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा था। लेकिन ईडी ने एक लाइन बोली जो सिस्टम हिला गई, बिजनेस लॉसेस तब तक जेन्युइन होते हैं जब तक उनका पैसा आपके विस्की ग्लास में नहीं दिखता। पार्ट 29, द फाइनल यूके लीगल हियरिंग, क्या मलिया इंडिया वापस आएगा? 2022 के एंड में यूके हाई कोर्ट ने क्लियर डिसीजन दिया, विजय माल्या कैन बी एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया, बट he filed for asylum protection under human rights violation clause. क्लेम क्या था? इंडिया में मेरे अगेंस्ट अनफेयर ट्रायल होगा, पॉलिटिकल वेंडेटा के बेसिस पे मुझे पनिश किया जा रहा है, जेल कंडीशंस इंडिया में इनह्यूमन है। यूके कोर्ट ने बोला, डिसीजन होम सेक्रेटरी के पास है, वो फाइनल साइन करेगा। और तब से स्टेटस है पेंडिंग इंडेफिनेटली। लोग पूछ रहे हैं, क्या यूके सच में जस्टिस कर रहा है या एक पावरफुल फ्यूजिटिव को शेल्टर मिल गया है? पार्ट 30, जब विजय मलिया खुद को मिरर में देखता है। पॉडकास्ट के फाइनल पार्ट में राज शमानी ने एक इमोशनल क्वेश्चन पूछा, आप क्या फील करते हो जब आप खुद को मिरर में देखते हो? विजय मलिया कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने एक सपने को जीने गया था और उसमें खुद को ही खो दिया। मिरर में एक बिजनेसमैन नहीं दिखता, बस एक आदमी दिखता है जिसे दुनिया चोर कहती है, पर जिसे अब भी लगता है उसने सब कुछ लूज किया पर हिम्मत नहीं। पार्ट 81, रिच किड बॉर्न विद अ क्राउन, विजय मलिया का चाइल्डहुड। 1955 मलिया का जन्म हुआ बैंगलोर के एक सुपर रिच बिजनेस फैमिली में। उसके फादर विट्ठल मलिया यूनाइटेड ब्रूवरीज के चेयरमैन थे। विजय मलिया का बचपन लग्जरी में गुजरा। स्विस स्कूल जैसे एजुकेशन, एलीट हॉर्स राइडिंग, यॉटिंग, टेनिस वर्ल्ड टूर्स एट एज 12, प्राइवेट ट्यूटर्स फॉर एटिकेट एंड बिजनेस ग्रूमिंग। उसके फादर ने बोला था, मैं तुझे बिजनेसमैन बनाने के लिए नहीं, किंग बनाने के लिए रेस कर रहा हूं। और तब से किंग बन गया विजय मलिया का आइडेंटिटी। पार्ट 32, विट्ठल मलिया का डेथ और पावर का ट्रांसफर। 1933 विट्ठल मलिया अचानक डेथ के बाद 28 साल के विजय मलिया ने यूबी ग्रुप का कंट्रोल ले लिया। बोर्ड मेंबर्स शॉक्ड दी, इतना यंग लड़का इतनी बड़ी एम्पायर कैसे संभालेगा? लेकिन मलिया ने सब गलत साबित किया। 5 साल के अंदर 60 प्लस कंपनीज एक्वायर की यूनाइटेड ब्रूअरीज को वर्ल्ड्स टॉप 5 लिकर कंपनीज बना दिया। किंगफिशर बियर को ग्लोबल ब्रांड बनाया। एक एडमिन लाइन थी, इट्स नॉट जस्ट बियर, इट्स द किंग ऑफ गुड टाइम्स। ये टैगलाइन नहीं, विजय माल्या की फिलॉसफी थी। पार्ट 33, 90s 2000s, ब्रांड माल्या इंडिया का फर्स्ट सेलिब्रिटी टाइकून। जब अंबानी एंड टाटा कॉर्पोरेट पावर में थे, विजय माल्या सेलिब्रिटी कल्चर में किंग बन गया। ही वॉज अ पार्टी आइकॉन, रेस हॉर्स ओनर, जेट फ्लाइंग बिलियनियर, कैलेंडर गर्ल्स के साथ पेज, 3 स्टार F1 रेसिंग टीम का स्पॉन्सर, IPL का ग्लैमर किंग, उसका बर्थडे बैश और डांचर का मोनाको या गोवा में होता था। मीडिया उसे कहती थी इंडिया का रिचर्ड ब्रांसन। विजय मलिया एक ब्रांड था जिसका नाम मनी, लग्जरी और रिबेलियन का सिंबल बन चुका था। पार्ट 34, द किंगफिशर एयरलाइंस ड्रीम। उड़ान जहां से गिरावट शुरू हुई 2005, किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई विद अनमैच्ड स्टाइल।
Air hostesses in designer red dress in flight entertainment system, gourmet food jet experience in economy ticket. मलिया का विजन था, मिडिल क्लास इंडिया को लग्जरी का टेस्ट दो, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने वार्न किया, ऐसा मॉडल इंडिया में लॉन्ग टर्म लॉस करेगा। और वही हुआ। जेट फ्यूल प्राइस मिसमैनेजमेंट और ओवर एक्सपेंशन ने एयरलाइन को डूबना शुरू किया। मल्लिया ने बोला, एयरलाइंस पैसा बनाने के लिए नहीं, लेगेसी बनाने के लिए होती है, बट रियलिटी ने उसके लेगेसी को लायबिलिटी में बदल दिया। पार्ट 25। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, टाइटैनिक और आइसबर्ग का पहला टकराव। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश ने किंगफिशर एयरलाइंस के प्लान्स को क्रश कर दिया। एयर ट्रैफिक घट गया, फ्यूल प्राइसेस एक्सप्लोड हुए, लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो गया, बैंक्स ने पैसा दिया। मल्लिया ने रिस्की एक्सपेंशन कंटिन्यू रखा और एक पॉइंट आया जहां डेली का इंटरेस्ट 70 लाख से ज्यादा बन गया। सैलरीज डिले होने लगे, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, पब्लिक ट्रस्ट टूटने लगा, लेकिन मल्लिया फिर भी लग्जरी से बाहर नहीं आया। वही याख्ट, वही पार्टीज, वही इमेज, और लोग कहने लगे, शिप डूब रहा है, कैप्टन नच रहा है। पार्ट 36। 2011-2012 किंगफिशर एयरलाइंस कोलैप्स और 1000+ एम्प्लॉइज रोड पे। 2011 के एंड तक किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड हो गया। 1000+ पायलट्स, कैबिन क्रू और इंजीनियर्स अनपेड छोड़ दिए गए। ग्राउंड स्टाफ ने प्रोटेस्ट शुरू किया, हमारा पैसा दो। एक फीमेल एम्प्लॉई का वायरल क्वोट था, इस मैन मलिया के प्लेन में छोटी थी, अब रिक्शा में घर जाती हूं बिना सैलरी। मीडिया ने विजय मलिया से पूछा, क्या आप गिल्टी फील करते हो? उसने बोला, मुझे रिग्रेट है, लेकिन ये सिर्फ मेरी गलती नहीं, इट वॉज बैड टाइमिंग, नॉट बैड इंटेंशन। लेकिन तब तक इंडिया का मूड बदल चुका था। ये किंग नहीं, स्कैम किंग है। पार्ट 37। एस्केप टू लंदन, द मिडनाइट फ्लाइट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। 2016 जब इंडियन बैंक्स और ईडी ने टाइटन करना स्टार्ट किया, विजय मलिया साइलेंटली एक फ्लाइट लेकर लंदन चला गया। एयरपोर्ट सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। लॉग शॉक्ड द कैसे निकल गया? क्या सिस्टम इतना वीक है या कोई हेल्प थी? और तब से वर्ड वायरल हुआ, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। विजय मलिया लंदन के मैंशन से रिमोट इंटरव्यूज देने लगा। ही सेड, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं सिर्फ जस्टिस से पहले ट्रायल चाहता हूं। लेकिन पब्लिक ने बोला, जो पैसा लेके भाग जाता है उसका सच कौन माने? पार्ट 38। मलिया वर्स पब्लिक, जहां इमेज सबसे बड़ी साजा बन गई। यूके में मौलिया ओपन इवेंट्स में गया, लेकिन इंडिया में मीम्स बन गए, सॉन्ग्स बन गए। न्यूज चैनल्स ने उसको रोस्ट किया, कॉमन मैन ने गालियां दी। उसने बोला, मुझे कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया, लेकिन पब्लिक मुझे ऑलरेडी क्रिमिनल मान चुकी है। एक पॉइंट आया जहां उसके खुद के बच्चे ने अपने सरनेम से डिस्टेंस ले लिया। ये विजय मलिया का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। नाम जिसका लेगेसी था, अब वो एक गाली बन गया। पार्ट 29। लंदन में किंग का दिन कैसा दिखता है? तू सोच रहा होगा, लंदन में भगोड़ा होकर कोई कैसे जीता है? सन लोकेशन, a 11.5 million mansion in Hertfordshire. Security 24/7 CCTV plus 3 guards. Private firm. Routine, Suba 6:30, yoga, herbal tea, 2 newspapers, The Guardian plus Financial Times. 800 calls with lawyers, India plus UK. 10:30, walk-in private garden, phone pe Kingfisher legacy notes. 12 August lunch, chef from Goa, still on payroll. 3 sound reading court files, writing memos. Checks calm sunset scotch with jazz. 8 now dinner alone, mostly silent. 9:30 emails to ex-staff, occasional voice notes too. So एक insider बोलता है, मलिया अब पार्टी नहीं करता, पर हर दिन वो एक मेंटल कोर्ट रूम में जीता है। पार्ट 40। सीक्रेट मीटिंग्स एंड लॉस्ट एलाइज। कौन है मलिया के साथ जब सब पीछे हट गए? कुछ लोग अभी उसके टच में हैं। 1 एक्स किंगफिशर एग्जीक्यूटिव्स जो अब यूके मेन कंसल्टेंट्स बन चुके। 2 एक ब्रिटिश एमपी जो मलिया के असाइलम केस को सपोर्ट करता है, ऑफ रिकॉर्ड। 3 इंटरनेशनल लॉ फर्म्स जो उसका केस यूके से ईयू ह्यूमन राइट्स कोर्ट तक ले जाने के प्लान में हैं। 4 एक एनोनिमस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका क्वोट लीक्ड हुआ। वो चोर नहीं था, बस सिस्टम के टाइम से पहले विजन में था। लेकिन डाड़ ये है, जिनसे वो खुद को सबसे क्लोज समझता था, उन्होंने उसे सबसे पहले डिस्टेंस लिया। पार्ट 41। लेटर्स दैट ब्रोक हिम। जब मलिया को उसके स्टाफ ने लिखा। 2021 में उसके बर्थडे पे एक पैकेट आया इंडिया से, ब्राउन एनवेलप में। 53 हैंड रिटन लेटर्स दी,
किंगफिशर के एक्स स्टाफ के किसी में था। सर, मेरी बेटी का स्कूल छूट गया सैलरी डिले के वजह से। किसी में लिखा, मैं आज भी फ्लाइट के यूनिफॉर्म में काम ढूंढता हूं, पर लोग हंसते हैं। और एक लेटर में था, सर, आप लीडर थे, लेकिन हम आज भी वर्कर्स हैं। विजय मल्ल्या ने वो लेटर्स छुपा के रखे हैं। वो हर वीक एक पढ़ के डायरी में लिखता है, Who did I become? Part 42, Mallya versus मीडिया। एक बैटल जो कभी कोर्ट में नहीं हुई। यूके और इंडिया के मीडिया ने उसको मॉन्स्टर बना दिया, लेकिन मल्ल्या ने यूके के एक पॉडकास्ट में बोला, मीडिया ने मेरी स्टोरी नहीं दिखाई, सिर्फ तमाशा दिखाया। आज अगर मैं किसी धर्म या कास्ट से होता तो सिंपैथी भी होती, लेकिन मैं एक क्लैम बिजनेसमैन हूं, सो आई एम द विलन इंडिया नीडेड। तब एक जर्नलिस्ट ने पूछा, इफ यू हैड वन फाइनल मैसेज फॉर द इंडियन यूथ, क्या होता? विजय मल्ल्या बोला, कभी भी अपनी इमेज के पीछे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत छुपाओ। इमेज पब्लिक को दिखती है, लेकिन असली तुम वही हो जो अनपेड लोगों के सपने चुरा लेते हो। पार्ट 43, द मैन हु टॉक्स टू हिमसेल्फ, मिरर थेरेपी। एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट से मल्ल्या ने रेगुलर सेशन स्टार्ट किए। अस थेरेपिस्ट ने बोला, ही डजंट क्राई, ही डिबेट्स, ही इज इन अ लूप, जस्टिफाइंग, रिग्रेटिंग, प्लानिंग, डिफेंडिंग इन द सेम सेंटेंस। हर सेशन के एंड में उसे एक टास्क मिलता है, अपने मिरर के सामने 2 मिनट का मोनोलॉग रिकॉर्ड करो। एक लीक्ड ऑडियो में उसने बोला, मैं विजय मल्ल्या हूं। मैंने एक विजन था जो इंडिया से पहले इंडिया को ग्लोबल बनाना चाहता था। मैं एक बिजनेस एम्पायर हूं जिसको बिजनेस नहीं, लेगेसी चाहिए थी। मैं वो हूं जिसको पैसा मिला पर लोग नहीं। मैं वो हूं जिसे दुनिया चोर कहती है, पर जिसे अब सिर्फ माफी चाहिए। पार्ट 34, विल ही एवर रिटर्न? मल्ल्या के मन का अंदर का ट्रूथ, लॉयर्स, मीडिया, कोर्ट्स, सबका एक सवाल, विल विजय मल्ल्या एवर कम बैक टू इंडिया? ऑफिशियल जवाब, अगर फेयर ट्रायल की गारंटी मिले तो मे बी। लेकिन पर्सनल डायरी में उसने लिखा, मैं वापस जा सकता हूं, पर मुझे डर है सिर्फ जेल का नहीं, मुझे डर है उन आंखों का जो मेरा सच सुनना ही नहीं चाहती। और यही बात बनाती है इस स्टोरी को एक लेजेंड, जहां विलन और विक्टिम एक ही आदमी में बैंड है। पार्ट 45, द फाइनल चेस मूव, विजय मल्ल्या की कमबैक स्ट्रेटेजी। 2023 में एक यूके बेस्ड बिजनेस पॉडकास्ट में एक अनोनिमस क्लिप लीक होती है। आई एम नॉट डन, I'll return, not to apologize, but to show the country what it missed when it crucified me. ये वॉइस विजय मल्ल्या की थी, और उसी वक्त से शुरू होती है एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, कोड नेम प्रोजेक्ट फिनिक्स। यस, जैसे फिनिक्स बर्ड जो अपनी ही आग से दोबारा जिंदा होती है। पार्ट 46, प्रोजेक्ट फिनिक्स, मल्ल्या का बिजनेस कमबैक। इनसाइडर्स के हिसाब से मल्ल्या अब 3 नए स्टेप्स ले रहा है। 1, क्रिप्टो बैक्ड एयरलाइन इन्वेस्टमेंट प्लान कॉन्सेप्ट, एयरलाइन का मॉडल जो फ्यूल और कार्बन को ऑफसेट करे क्रिप्टो से। पार्टनर, a European blockchain billionaire. Goal, build the next gen Kingfisher, decentralized, digital, unkillable. 2, digital NFT calendar series, King of Times. Old Kingfisher calendar photos का NFT version. प्रॉफिट का 25% डोनेट होगा एक्स किंगफिशर एम्प्लॉइज को। इमोशनल एंगल प्लस लग्जरी कल्चर को कंबाइन करने का ट्राई थीम। AI वाइन टेस्टिंग, ब्रांड AI टेस्ट प्रेडिक्शन प्लस लिकर डिलीवरी सर्विस। मल्ल्या का क्वोट, I brought good times once, I can bring smarter times now. हर प्लान कंट्रोवर्शियल है पर बोल्ड भी है। मल्ल्या अब पब्लिक अप्रूवल के लिए नहीं, लेगेसी रीराइट करने के लिए खेल रहा है। पार्ट 47, द लेटर टू इंडिया, एक खुला खत जिसने सबको हिला दिया। जन 2024, द हिंदू न्यूज़पेपर में एक फुल पेज लेटर छापा। संदीप, डियर इंडिया, आप मुझे चोर मानते हो, लेकिन मैंने आपके लिए सपने देखे। आपने मुझे बनाया और फिर तोड़ा भी, लेकिन मैं वापस नहीं आया सिर्फ माफी मांगने। मैं वापस आया हूं वो सपना पूरा करने जिसे आपने मिड एयर छोड़ा था। Yours, still dreaming, Vijay Mallya, India shocked. Twitter divided, some said, drama again. Others said, ये लेटर नहीं, confession था। Part 48, extradition fight, UK versus India, final round. UK court ने बोला, India needs to prove justice will be fair and non-political. मल्ल्या के लॉयर्स ने आर्ग्यू किया, इंडिया में ट्रायल मीडिया से पहले होता है, जज से बाद में। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, हमने नीरव मोदी लाया, मल्ल्या भी लाएंगे। फाइनल हियरिंग 2025,
अक्टूबर यूके सुप्रीम कोर्ट लाइव मीडिया बैन, बट लीक्स हो रहे हैं। एक लीक हुआ लाइन, मिस्टर माल्या हैज सफर्ड इनफ बट नॉट पेड इनफ, और ये लाइन बन गई अब पब्लिक वर्सेस सिस्टम का टैगलाइन। पार्ट 49, फैमिली, जहां से विजय माल्या अब भी जुड़े हैं। तुम सोच रहे होगे फैमिली क्या कर रही है। सन सिद्धार्थ माल्या यूएस में मेंटल हेल्थ एडवोकेट बन गया। नेटफ्लिक्स शो पे बोला, मैं अपने फादर से प्यार करता हूं लेकिन मैं उनकी इमेज से नहीं जुड़ता। वाइफ डिवोर्स के बाद साइलेंट रही बट रिसेंटली बोला, he wasn't a bad man, just a man who trusted wrong people. मदर अभी भी माल्या के साथ लंदन में रहती है। हर मॉर्निंग उसे एक ही लाइन बोलती है, तेरा टाइम फिर से आएगा, और वो लाइन माल्या के लिए डिवोशन बन चुकी है। पार्ट 50, द $1 billion क्वेश्चन, विलन या विजनरी। आज भी हर इंटरव्यू में एक ही सवाल होता है, अगर आपको पास्ट चेंज करने का मौका मिले क्या चेंज करेंगे। विजय माल्या बोलता है, मैं पैसा लूज करता पर लोग नहीं, मैं एयरलाइन बैंड करता पर उसे झूठ बोल के नहीं चलाता, मैं किंग बनता पर इंसान बन के। और तब साइलेंस होता है क्योंकि ये विजय माल्या का सबसे बड़ा कोट है, मैं चोर हूं या विजनरी ये तो वक्त डिसाइड करेगा, पर हाँ मैं सिर्फ एक विलन नहीं हूं, मैं एक कहानी हूं। पार्ट 51, माल्या का शैडो एम्पायर, इंटरनेट का किंग कौन। विजय माल्या यूके में फिजिकली है लेकिन डिजिटली ही इज एवरीवेयर, जस्ट हिडन। सोर्सेज कहता है माल्या ने अपना एक ग्लोबल मीडिया टीम बनाया है एनोनिमिटी के साथ। ये लोग क्या करते हैं, हाई एंड वाइन ब्रांड्स के लिए गोस्ट ब्रांडिंग। तो क्रिप्टो कम्युनिटी में VM1965 नाम से एक्टिव 3 लग्जरी AI लाइफस्टाइल स्टार्टअप के एडवाइजर, यूरोप बेस्ड। श्योर वर्चुअल रियलिटी बिजनेस क्लब्स, जहां उसकी अवतार अपीयरेंस होती है एक VR बिजनेस क्लब में। एक स्पेक्टेटर ने बोला, दैट मैन साउंडेड लाइक माल्या, वॉक्ड लाइक हिम, स्माइल्ड लाइक हिम, बट सेड ही वाज मिस्टर की फ्रॉम मोनाको। कहानी ये है, विजय माल्या अब फिजिकल दुनिया से भाग के वर्चुअल दुनिया का राजा बन रहा है। पार्ट 52, द डिलीटेड डॉक्यूमेंट्री, जिसे नेटफ्लिक्स ने साइन करके कैंसिल कर दिया। टाइटल था द किंग हु नेवर रिटर्न्ड। नेटफ्लिक्स ने ग्रीन लाइट दिया था। फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री, रियल फुटेज, Malia's interviews, Kingfisher staff testimonials, emotional breakdown scenes. But then, pressure आया. One confidential email. Mila. This story may impact ongoing legal matters in India and UK. Releasing this is a threat to fair trial. Netflix ने डॉक्यूमेंट्री कैंसिल कर दी ऑलरेडी शूट होने के बाद। माल्या ने ट्वीट किया, Even my silence is dangerous now. Imagine if I truly spoke. That tweet got 3M plus views in 48 hours. Part 53. The underground interview, जिसमें माल्या ने खोल दिया सिस्टम का राज। एक जर्मन जर्नलिस्ट ने सीक्रेट मीट किया माल्या से एक ओल्ड लाइब्रेरी के बेसमेंट में, लंदन के आउटस्कर्ट्स में। इंटरव्यू का सिर्फ 1 part पब्लिक हुआ। Did you steal the money? Malia, no, I ran out of time. सिस्टम के रूल्स ऐसे थे कि जो टाइम पे गिरे वो थीफ बन गया। अगर मैं अमेरिका में होता तो बैंकरप्ट कहलाता, लेकिन इंडिया में मैं भगोदा हो गया। Do you feel guilty? Main guilty हूं over trust का, अपने ब्रांड से, अपने लोगों से, अपने सिस्टम से। One last message: stop chasing villains. Start building systems that don't need them. Part 54. The Black Diary. माल्या का प्राइवेट जर्नल जिसमें सब छुपा है, एक ब्रिटिश ऑक्शन हाउस के एम्प्लॉई ने लीक किया। There exists a black leather-bound diary. इस पे बस क्या लिखा है? हर पेज पे उसकी गिल्ड, प्लान्स और सीक्रेट लोगों के नाम लिखे हैं। डायरी में कुछ शॉकिंग एंट्रीज। Page 17. He was supposed to cover the debt. He ran. Page 34. She took 8 CR to silence media. Said, I'll save your name. Never did. Page 51. I missed the sound of Kingfisher jet doors closing. That was my heartbeat. Page 89. Legacy Tron, not what you create, but what you cannot erase. Insider बोलते हैं, ये डायरी अगर कभी पब्लिश हो गई, इंडिया के 17 टॉप लोगों के नाम एक्सपोज हो जाएंगे। Part 55. डिजिटल गोस्ट, माल्या की आखिरी आइडेंटिटी जो कभी दुनिया नहीं पहचान पाई। एक हैकर फोरम में एक अनोनिमस वीडियो अपलोड होता है। A white masked figure, voice distorted, बोलता है, You called me thief, I became your ghost. You erased my name, I became your system. India wanted justice. I gave it silence. But remember, every empire you build now walks on the ashes of my downfall. Tag tha. Jacker Ghost of the King log,
कंफ्यूज हो गए, रियल था, AI जनरेटेड या माल्या का फाइनल मैसेज, नोबडी नोस। बट एक थिंग श्योर है, विजय मल्ल्या अब एक आदमी नहीं, एक डिजिटल मिथ बन गया है। Part 56, The Global Verdict, London Conference 2025, October 2025, United Nations Human Rights Economic Forum. A special session announced hota hai. Title: Trial of Perception. When Businessmen Become Criminals. एक सरप्राइज स्पीकर लिस्ट में नाम आता है, डॉक्टर VK, Anonymous Identity, पर लीक्ड लिस्ट में लिखा होता है विजय मल्ल्या, डिजिटल वॉइस रिप्रेजेंटेटिव। ग्लोबल पैनल में बैठते हैं एक्स इंटरपोल चीफ, इंडियन लीगल एक्सपर्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, अफ्रीकन फाइनेंशियल रिफॉर्मर और AI से प्रोसेस्ड मल्ल्या का वर्चुअल टेस्टिमोनी चलता है। पार्ट 57, विजय मल्ल्याज कन्फेशन, फुल डिस्क्लोजर। मैं पैसे लेके भगा नहीं, मैं टाइम से पहले कोलैप्स हो गया। मैंने पैसा बनाया, लोगों को उड़ाया, ब्रांडिंग दिया, पर सिस्टम ने मुझे टाइम नहीं दिया, बस ब्लेम दिया। मैं गलत हूं लेकिन अकेले नहीं, जो मेरे साथ सिग्नेचर्स पे थे वो भी कहां है। मुझे चोर बोला गया, पर चोर वो था जो मेरी कंपनी को खुद संभाल नहीं सका। क्राउड साइलेंट हो जाता है, पैनलिस्ट बोलता है, What if we judged businessmen by the same mercy we give broken systems? Part 58, Indian response, सच या सफाई। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, We respect the forum but law is law. मल्ल्या owes the country money, इमोशन नहीं। पर इंडिया के यूथ के अंदर एक अलग नैरेटिव फिर से जगता है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता है, इन सिस्टम का बाली, मल्ल्या रिटर्न्स, Who is the real thief log, कमेंट्स में लिखते हैं, Why did others who failed get bailout and he got exile? Bank scamsters walked free, why is he the poster boy? Part 59, Vijay Mallya's final message, live to India, one last live stream. बैकग्राउंड में एक डार्क ब्लू कर्टन, सिर्फ एक ग्लास ऑफ वाइन और एक माइक्रोफोन। मल्ल्या के वर्ड्स, मुझे माफ करना अगर मैंने आपका भरोसा तोड़ा, लेकिन मैं वापस आया हूं न सिफाई देने न सपना बेचने, बल्कि एक सवाल छोड़ने। अगर कल कोई आपके सपने के पीछे आपका नाम मिटा दे तो क्या आप चोर बन जाओगे? या फिर एक मिसाल, पॉज, फिर एक स्माइल। मैं विजय मल्ल्या हूं और मैं सिर्फ एक इंसान था जिसे किंग बना दिया गया और विलन बना दिया गया जब उसका राज गिर गया। पार्ट 6 स्टार्ट, द एंड बट नॉट इरेज्ड। 1 year later, 2022 एक न्यू डिजिटल स्टार्टअप लॉन्च होता है, नेम फीनिक्स राइज अगेन, फाउंडर अननोन। पर वेबसाइट पे एक ही कोट लिखा होता है, लेगेसी इज नॉट व्हाट यू बिल्ड, इट्स व्हाट रिफ्यूजेस टू डाई। बॉटम कॉर्नर में एक स्मॉल सिंबल, किंगफिशर्स बर्ड इन ब्लैक एंड गोल्ड, एंडिंग मैसेज फॉर व्यूअर्स। कमेंट करो, चोर या विजनरी, तुम्हारे हिसाब से विजय मल्ल्या क्या था? लाइक करो अगर तुम्हें लगता है कहानी सिर्फ मीडिया से जज नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब करो ऐसी कहानियों के लिए जो सिर्फ ट्रूथ नहीं, ट्रूथ के पीछे छुपी साइकोलॉजी भी दिखाए। शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो हमेशा कहना चाहते थे, ट्रूथ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ब्लड रेड।